मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। देवास जिले की नेवरी गांव के प्रदीप अशोक रावल एवं इंदौर निवासी राजेश गुप्ता ने इंदौर निवासी राजकुमार भटनागर से लाखों की धोखाधड़ी पेट्रोल पंप व साथ लगी जमीन को बेचने को लेकर की गई थी, जिसमें पैसे लेकर कब्जा नहीं करने व फरियादी को रजिस्ट्री भी नहीं की गई है। देवास पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया हुआ है। देवास पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं ज्ञात हुआ है कि ये लोग पहले भी इसी प्रकार से लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोपी है। यहाँ पर गौर करने लायक ये बात है कि देवास पुलिस सांसद के घर पर हुई चोरी का खुलासा जल्द ही कर देती है, लेकिन आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं। वार्ता करिए, क्या कुछ पूरा विषय? धोखाधड़ी का कुछ मामला है। मेरा नाम राजकुमार भटनागर है, मैं इंदौर का निवासी हूँ। मैंने 2016 में नेवरी में एक पेट्रोल पंप खरीदा था प्रदीप रावल से, तो मेरे संग उसमें धोखाधड़ी हुई है। मेरे से पूरे पैसे ले लिए गए थे और ना ही मेरे नाम से रजिस्ट्री कराई गई थी, ना ही मेरे को कब्जा दिया गया था। और उस पेट्रोल पंप के संग उस पड़ोस वाले प्लाट का भी मेरे संग सौदा हुआ था। उस सौदे की रजिस्ट्री मेरे पास है, उसका नामांतरण मेरे पास हो चुका है। हम जब उस प्लाट पे जाते हैं तो हमको ये कह के भगा दिया जाता है कि यहाँ पर मत आना, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ देंगे। और ये कहा जाता है कि पुलिस, प्रेस और पॉलिटिशियन तीनों को मैं पीछे की जेब में रखता हूँ। कौन है ये व्यक्ति और कितने रुपए में आपका सौदा हुआ था और कहाँ के रहवासी हैं? अशोक रावल, प्रदीप रावल, ये दोनों भाई हैं, नेवरी के निवासी हैं और ये आदाताना अपराधी है। इनके ऊपर पिछले कई मामले हाटपीपलिया और देवास में दर्ज हैं। और इनका साथी है एक राजेश गुप्ता, जिसके आपराधिक रिकॉर्ड हमने निकलवाए हैं। अन्नपूर्णा थाने में भी इसके कई रिकॉर्ड दर्ज हैं इन्हीं धाराओं में। ये लोग क्या करते हैं कि किसी को भी पकड़ते हैं और उसको ज़मीन दिखाते हैं और उसको बेच देते हैं और उससे पैसा लेते हैं और उसको ना ज़मीन देते हैं और ना वापस देते हैं और उसको डरा कर धोखाधड़ी। मैंने 1,12,21,000 रुपए में पेट्रोल पंप और उसके पड़ोस की ज़मीन खरीदी थी। किसने करी आपके साथ धोखाधड़ी? मैंने पूरे पैसे दे दिए हैं, 50 लाख रुपए मेरे ऑन अकाउंट में दिए हुए हैं। बाकी पैसे ये मेरे से नकद ले लेके जाते थे। तो आप जांच नहीं करी, पहले चेक नहीं करा कि केस? नहीं, हम लोग राजेश गुप्ता की बातों में आ गए। राजेश गुप्ता ने कहा था कि वो राजेश गुप्ता इंदौर में रहता है, वो ये कहता था कि सब मेरे पहचान वाले हैं, कोई धोखे की बात नहीं होगी, कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ आपके साथ, भरोसा करो आप मेरे पे। तो हम लोग उसकी बातों में आ गए। हमारा कभी काम जिस प्लाट की आपने रजिस्ट्री करी उसका नामांतरण आपके नाम से? उसका नामांतरण मेरे नाम से है, बाकी मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। और अभी वर्तमान में उसने उस प्लाट के ऊपर सड़क बना दी है और ये कहता है कि वो पीछे जाने का रास्ता है। तो कब्जा तो नहीं, पंप आपने खरीदा तो कब्जा तो लेने गए होंगे? कब्जा लेने हम गए थे तो क्या होता, डरा धमका के हमको भगा दिया जाता था। हम लोगों के क्या, हमारे पिताजी बड़े सीधे थे, अब हमारे पिताजी भी नहीं रहे। हमारे पिताजी इसी टेंशन में चले गए। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है। आपने किसके साथ किया था सौदा? किससे किया था? हमारा सौदा प्रदीप रावल और जमीन का सौदा अशोक रावल से हुआ था। पंप का सौदा प्रदीप रावल से हुआ था और जमीन का सौदा अशोक रावल से हुआ था। बीच में राजेश है गुप्ता। बीच में आपने शिकायत की कभी इसकी किसी? क्या 50 लाख के अलावा आपने पेमेंट कितना करा? 1,12,21,000 का पूरा पेमेंट कर चुके हैं हम इनको। शिकायत की आपने इसकी? शिकायत हमने 2021 में करी थी नेवरी चौकी और एसपी साहब को भी आवेदन दिया था, बाकी उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और अभी हमने 5 मार्च 2024 को आवेदन दिया था हाटपीपलिया पे, तो अभी 23 तारीख को हमारी FIR दर्ज हो गई है। और FIR दर्ज होने के बाद ये तीनों आरोपी फरार हैं। आज आपने प्रेस वार्ता करी, क्या मदद चाहते हैं मीडिया से? हम ये मदद चाहते हैं साहब कि एक तो आप हमारा जो भी केस है आपके पेपर में स्थान देवें और इसको जो CM साहब है वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचा दें ताकि हमको न्याय मिल सके। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार भटनागर है।